हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत देश का जो बजट है वो हर वर्ष 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाता है। आज है 1 फरवरी 2023। तो आज की वीडियो में मैं लेकर के आया हूं जो भारत देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भारत देश का बजट पेश किया है, उस बजट की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं कि पहले तो बजट को जानना जरूरी है कि बजट क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप इस बात को समझेंगे कि जो बजट है वो बजट क्या होता है। बजट जो है ना, ये 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। साथ साथ में केंद्रीय बजट विकास, मुद्रास्फीति और व्यय से संबंधित चिंताओं को संबोधित करने की करता है ये। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि जो बजट है ये आपका सरकार के व्यय, कर लगाने की योजना, अन्य लेन देन जो अर्थव्यवस्था और नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं, उन सब का ब्लूप्रिंट होता है, यानी कि उन सब का पूरा खाका होता है, उन सब का पूरा ब्यौरा होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद की अगर मैं बात करता हूं तो बजट को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक विशिष्ट या किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट को वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, यानी कि AFS कहा जाता है। दूसरी बात करता हूं कि वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग का जो है वो बजट प्रभाग बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी नोडल निकाय होता है। यानी कि आपने ये बात भी समझनी पड़ेगी कि बजट को पेश करने का जो उत्तरदायी जो विभाग है वो कौन सा है। तो ये आपके सामने आ गया। ठीक है, उसके बाद में बात करता हूं मैं आपके सामने कि 2023 के बजट में खास बात क्या रही। सबसे बड़ी जो बात रही वो आपकी रही है कि जो टैक्स स्लैब है, इस टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया है। मतलब यह है कि निर्मला सीतारमन जी जो कि वर्तमान में भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, उन्होंने इसमें बदलाव करते हुए, टैक्स स्लैब में बदलाव करते हुए लोगों को, जनता को और ज्यादा राहत दी है। मतलब कि जो जो पहले 2022 तक या पिछले बजट तक जो आपकी टैक्स की सीमा 5 लाख रुपए तक थी, अब उसे बढ़ा करके 7 लाख रुपए तक का कर दिया गया है। अगर नए टैक्स स्लैब की बात करता हूं तो 0 से 3 लाख रुपए तक का कोई टैक्स नहीं रहेगा। 3 से 6 लाख रुपए तक का 5%, 6 से 9 लाख रुपए तक का 10%। उसके बाद में बात करता हूं कि 9 से 12 लाख रुपए का 15%, 12 से 15 लाख रुपए का 20% और 15 लाख से ऊपर का 30% आपका टैक्स स्लैब दिया गया है। मतलब आप इसको आंकड़ों में समझिएगा। 7 लाख रुपए तक तो कोई बजट नहीं है, इसको आप 7 लाख समझ के चले। ठीक है कि नहीं। इसके बाद में आगे बढ़ता हूं। यहां से आपने समझना कि 7 लाख रुपए तक कोई बजट में टैक्स नहीं है। लेकिन अगर आपकी सालाना वेतन 8 लाख रुपए हो जाता है तो पहले जो आप 65,000 रुपए टैक्स देते थे वो अब आपने मात्र 35,000 रुपए टैक्स देना है। यानी कि पूरे पूरे 30,000 रुपए का आपको प्रॉफिट है। अगर आपकी सालाना वेतन 10 लाख रुपए है तो आपको अब फिलहाल केवल 60,000 रुपए टैक्स देना है। यानी कि 46,600 रुपए जो है वो आपके सीधा सीधा फायदा है। अगर आपकी सैलरी 20 लाख रुपए प्रति वर्ष है तो आपको केवल 3 लाख रुपए टैक्स देना है। यानी कि 1,13,400 रुपए पिछली वर्ष की अपेक्षा अब की बार छूट दे दी गई है। तो ये सबसे पहला बदलाव किया गया है। दूसरी बात करता हूं कि जो वंचित है उन वंचितों को वरीयता दी जाएगी और एक मुफ्त अनाज एक और साल। कोरोना वायरस जब से आया है, कोरोना वायरस आने के बाद में भारत सरकार या केंद्रीय सरकार ने लोगों को बजट में छूट देने या खाने पीने के लिए सरकार ने जो है अनेक योजनाएं चलाई है। जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए का केंद्रीय सरकार खर्चा वहन कर रही है। अंत्योदय योजना जो है इसके तहत गरीबों के लिए मुफ्त में खाद्यान्न 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अगर वित्त मंत्री ने नौकरियों में ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी है। और दूसरी बात, महिलाओं के सशक्तिकरण, पर्यटन, बिजनेस, माहौल को मजबूत करने की बात भी कही गई है। निर्मला सीतारमन जो कि भारत देश के वर्तमान में वित्त मंत्री है, उन्होंने कहा है कि अर्थव्यवस्था में संगठित क्षेत्र का दायरा बढ़ा है, कामकाज करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है क्योंकि भारत देश की पॉपुलेशन भी बढ़ी है।
उन्होंने एक बात कही अपने भाषण में कि जो वंचित है उन वंचितों को वरीयता, वरीयता मतलब होती है प्राथमिकता देने पर उन्होंने हिंदी में ये सब बातें कही गई है। और अब मैं बात करता हूं जो दूसरी विशेष बात रही है वो ये रही है कि महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। और जब महिलाओं के ऐलान की बात करी गई थी संसद में तो स्मृति ईरानी जो है उन्होंने भी बेंच बजाई थी, यानी कि उन्होंने भी खुश होकर के तालियां बजाई थी। आगे बात करता हूं। 2 साल के लिए महिला सम्मान बचत पत्र नाम से एक नई लघु बचत योजना का ऐलान किया गया है जिसमें 2 लाख रुपए तक महिलाएं और लड़कियां पैसे जमा करेगी और इस पर 7.5% का निश्चित ब्याज मिलेगा। और इसमें एक बात और भी रहेगी कि आंशिक रूप से इसे निकालने का विकल्प भी होगा कि पूरी तरह से तो आप इन पैसों को नहीं निकाल सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन आंशिक रूप से आप इस पैसों को निकाल सकते हैं। दूसरी बात करता हूं कि वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की जो समय सीमा है वो भी 4.5 लाख से 9 लाख रुपए कर दी गई है। ग्रीन क्रेडिट कार्ड का नोटिफिकेशन जल्द होगा और डिजिलॉक में सुविधाएं बढ़ेंगी। 47 लाख युवाओं को 3 साल तक भत्ता मिलेगा। और अगर मैं बात करता हूं क्रेडिट गारंटी योजना के तहत 9,000 करोड़ का प्रावधान दिया गया है। एमएसएमई में ब्याज में 1% की अतिरिक्त छूट दी गई है। और उसके बाद में केवल महिलाएं, केवल युवा ही नहीं बल्कि बुजुर्गों के लिए देखिए क्या किया गया है। वरिष्ठ नागरिक खाता योजना यानी कि सीनियर सिटीजन अकाउंट स्कीम की समय जो सीमा थी वो 4.5 लाख रुपए थी, उसे बढ़ा करके 9 लाख रुपए कर दिया गया। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि अब जो पहले सीनियर सिटीजन जो केवल 4.5 लाख रुपए जमा करते थे वो अब 9 लाख रुपए तक बैंक में जमा करवा सकेंगे। उसकी बात समझना, संयुक्त खाते में यानी कि जो आपका संयुक्त खाता होता है उसमें आप अधिकतम जमा रकम 15 लाख रुपए तक जमा करा सकते हैं। तो ये सीनियर सिटीजन को तोहफा दिया गया है। अब मैं बात करता हूं कि बजट में क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है। तो पहले बात करता हूं सस्ते की तरफ। एलईडी टीवी जो घरों में होते हैं सस्ते हुए हैं। मोबाइल, कपड़ा, मोबाइल फोन, खिलौने, मोबाइल कैमरे का लेंस, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, हीरे के आभूषण, बायोगैस से जुड़ी चीजें, लिथियम सेल्स, साइकिल, ये सब हुई है सस्ते। और अगर महंगे की बात करता हूं तो सिगरेट, शराब, छाता, विदेशी किचन चिमनियां महंगी हुई है। सोना, आयातित चांदी का सामान, प्लेटिनम, एक्सरे मशीन, हीरे, ये सब आपके कर दिए गए हैं महंगे। अब इसके बाद में एक बात और करता हूं कि पीएम प्रणाम योजना जो है इसकी घोषणा कर दी गई है। मतलब क्या है पहले आप समझिएगा इसको, कि वैकल्पिक उर्वरक को बढ़ाने के लिए पीएम प्रणाम योजना जो है इसकी घोषणा करी गई है। गोबर धन यानी कि गोबर से बनाए जाने वाले जो जो आपके बायोगैस प्लांट है, ऐसे 500 संयंत्र लगाने की स्थापना करी गई है। गोबर धन के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगर वित्त मंत्री की बात करता हूं तो उन्होंने राज्यों के लिए बड़ी घोषणा करी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को एक और साल तक 50 साल के लिए बिना ब्याज के कर्ज देना जारी रखेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूं। मोटे अनाज की बात करता हूं तो मोटे अनाज को श्री अन्न के नाम दिया जाएगा। श्री अन्न जो मोटा अनाज है उनको अब श्री अन्न का नाम दिया जाएगा। भारत को वैश्विक केंद्र बनाने के लिए हैदराबाद का उत्कृष्टता केंद्र काम करेगा। यानी कि हैदराबाद जो उत्कृष्टता केंद्र है वो भारत को वैश्विक केंद्र बनाने के लिए काम करेगा। इसमें बात करता हूं कि जो वाहन कबाड़ नीति है, इससे पहले आपको ध्यान हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाहन कबाड़ नीति के लिए काम किया था कि यदि आप अपने वाहन को डिस्ट्रॉय करवाते हैं, सर्टिफिकेट लेकर के जाते हैं, तो उसके लिए नए वाहन लेने के लिए आपको छूट दी जाती है। उसी के लिए अब और अतिरिक्त फंड का प्रावधान भी कर दिया गया है। इंजीनियरिंग संस्थानों की बात करता हूं तो 5G सेवाओं पर आधारित 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। नए कारोबारी अवसरों और रोजगार सृजन का आधार तैयार होगा। 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए अगले 3 साल में 38,000 टीचरों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। और ई कोर्ट में बजट में ई कोर्ट के तीसरे चरण के लिए भी 7,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उसके आगे बात करता हूं भाई खेती के लिए, पशुपालन के लिए क्या किया गया है बजट में। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सरकार का आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोजगार के अवसर को तेज गति प्रदान करने के लिए ही व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने पर केंद्रित किया है।
अगर मैं वित्त मंत्री के ऐलान की बात करता हूं तो उन्होंने खेती से जुड़े स्टार्टअप को सरकार प्राथमिकता दे। उन्होंने कहा कि जो खेती से जुड़े नए स्टार्टअप है ना, अगर कोई स्टार्टअप करना चाहेगा, अगर अपना कोई व्यवसाय करना चाहेगा तो सरकार उनको लाभ देगी। युवा उद्यमियों के कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एक कृषि कोष की स्थापना की जाएगी। पशुपालन की बात करें, डेयरी की बात करें, मत्स्य पालन की बात करें, इन पर विशेष फोकस रखते हुए कृषि ऋण टारगेट को बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया। यानी कि आप कृषि पर यदि आप ऋण लेते हैं तो इसको भी, इस टारगेट को भी बढ़ा करके 20 लाख रुपए कर दिया जाएगा। और अगली बात, विशेष बात, केवाईसी प्रक्रिया जो है ये आसान होगी और देश में नए 50 एयरपोर्ट का ऐलान किया जाएगा। बजट में ऐलान किया गया है कि केवाईसी प्रक्रिया आसान करेंगे। दूसरी बात, व्यापारियों की सुविधा बढ़ाने के लिए कई कानून हटाए गए हैं। एआई के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र बनेंगे, 50 नए एयरपोर्ट बनेंगे। विशेष बात और इंपॉर्टेंट बात, इसको समझ के चलिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत खर्च को 66% बढ़ाकर 79, यानी कि आप समझिए 79,000 करोड़ रुपए किया गया है। और रेलवे बजट के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये अब तक का सबसे ज्यादा बजट है, ध्यान रखिएगा। पूंजी निवेश खर्च 33% बढ़ाकर के 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है। जो देश की जो जीडीपी है इसका 3.3% होगा। महामारी से प्रभावित एमएसएमई को राहत दी जाएगी। यानी कि एमएसएमई जो है ना, वो तो देश के जीडीपी की कमर है, आप समझ के, रीढ़ की हड्डी आप समझिएगा। तो रीढ़ की हड्डी को प्रभावित न किया जाए, इसको जो एमएसएमई की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है उसको मजबूत करने के लिए इस बजट में घोषणाएं करी गई है। तो ये इस बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो इसका सारा पीडीएफ मैं आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें सेंड कर दूंगा। और एक छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए और भी है कि 1 फरवरी से आपके हिंदी स्पेशल 2 बैच शुरू किए गए हैं। सबसे पहला है सुबह 9 बजे, दूसरा है शाम को 4 बजे। जो सुबह 9 बजे का बैच है ये आपका वर्णमाला से शुरू किया गया है, और जो आपका शाम का 4 बजे का बैच है ये आपका संधि से शुरू किया गया है। और एक बीच में आपका 1 बजे का बैच रहेगा, अगले सप्ताह से आ रहा है, जो कि ये भी वर्णमाला से होगा। तो दोस्तों, हमारे बैच को ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड पे आप ले सकते हैं। अगर आपको ज्यादा जानकारियां चाहिए तो नीचे मोबाइल नंबर लिखे हैं, आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ, आपको हर प्रकार के पीडीएफ बार बार भेजता हूं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूं आपसे। तो दोस्तों, ऐसे ही बने रहे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।